बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज इल्म मिराज कोर्स का गालिबन हमारा तीसरा सबक होगा, तीसरा सबक ही है। कल हमने ज़वील फ़ुरूज़ से आगाज़ किया था। वरासा की तीन किस्में आपको बताई थी। वरासा की तीन किस्में जो है ज़वील फ़ुरूज़, आसबात, ज़वील अरहाम। फिर हमने ज़वील फ़ुरूज़ को तफसील से पढ़ना शुरू किया था। इसकी तारीफ़ आपको बताई थी कि जिनके हिस्से कुरान मजीद में मुकर्रर है। फिर आपको हिस्सों के बारे में बताया कि हिस्सों की दो किस्में, कुल 6 हैं, लेकिन दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। पहली किस्म में निस्फ, रुबो और सुमुन आता है। दूसरी किस्म में सुलुस, सुलुसान और सुदुस, ये 3 आते हैं। ठीक है। फिर ज़वील फ़ुरूज़ के बारे में बताया कि कुल 12 है, 4 मर्द है और 8 औरतें। 4 मर्द जो है वो बाप, दादा, माँ, शरीक भाई और वो ज़ौज है। और इसी तरह 8 औरतें हैं, बीवी, बेटी, पोती, हकीकी बहन, अल्लाती बहन, माँ शरीक बहन, माँ और दादी या नानी, ये 8 औरतें हैं। तो ज़वील फ़ुरूज़ में से पहले जो 4 है, बाप, दादा, इसी तरह माँ शरीक भाई और बहनें, शोहर, बीवी और बेटी, इन 7 अफराद का हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। इनमें से हर एक को कितना विरासत में हिस्सा मिलता है? बाप के 3 हिस्से, 3 अहवाल हमने पढ़े। दादा के 4 अहवाल पढ़े। औलादुल उम जो है उनके 3 अहवाल पढ़े। शोहर के 2 अहवाल पढ़े। बीवी के 2 अहवाल पढ़े। ठीक है। बेटी के 3 अहवाल। ठीक। अब आगे जो है पोती की विरासत। फिर इसी तरह हकीकी बहन को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है, बाप शरीक बहन को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है, माँ को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और दादी जो है और नानी, उसके बारे में इंशाल्लाह कल के सबक में पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से हमारे ज़वील फ़ुरूज़ मुकम्मल हो जाएंगे कि ज़वील फ़ुरूज़ को कितना हिस्सा मिलता है, हर एक को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है। अच्छा, ये जो मैंने आपको 6 हिस्से बताए थे कुरान मजीद में है, निस्फ, रुबु और सुमुन, फिर आगे सुलुस, सुलुसान, सुदुस। अब आप गौर करेंगे, फिक्र करेंगे, हर एक को यही इसी में से कुछ ना कुछ मिलता रहता है। कहीं पे आपको सुदुस नजर आता है, कहीं आपको निस्फ नजर आता है, कहीं रुबु नजर आता है, कहीं सुमुन आता है, कहीं सुलुस आता है, कहीं सुलुसान आता है। इससे हट के कोई नहीं है। बस एक चीज नई जो आपको नजर आ रही है, आसाबी, आसाबा, बाकी तकरीबन यही है। बस आपने ये याद करना है कि किसके लिए कौन कौन सा है। मसलन बाप के लिए सुदुस होता है, सुदुस प्लस आसाबा और आसाबा। दादा के लिए जो है महरूम, और फिर आगे सुदुस, सुदुस प्लस आसाबा और आसाबा। औलादुल उम के लिए सुलुस, सुदुस, फिर सुलुस, फिर महरूम। जौज के लिए निस्फ और रुबा, जौजा के लिए रुबा और सुमन। बिन्त के लिए सुलुस, निस्फ, सुलुसान और आसाबा। बस इस तरीके से आप याद करेंगे इंशाल्लाह, घुमा फिरा के हर तरीके से फिर आप इसको पढ़ सकेंगे। आज हमने पोती को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है ये हमने पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, एक बात याद करें, जिस तरह हमने बिन्त, बेटी जो है, बेटी के बारे में पढ़ा कि उसको विरासत में 3 हिस्से मिलते हैं। एक होगी निस्फ मिलेगा, एक से ज्यादा होंगी सुलुसान मिल जाएगा यानी 2/3, और अगर एक बेटा आ जाए तो आसाबा बन जाएगी। एक बेटा आ जाए तो क्या बन जाएगी? आसाबा बन जाएगी। ये बात समझ आ गई? अब ये जब बेटी ना हो, बेटी ना हो और सिर्फ पोती हो, तो पोती जो है ये बेटी के कायम मकाम होती है। बेटी की क्या होती है? कायम मकाम होती है। तो बेटी की जो 3 हिस्से हैं वही पोती की भी हिस्से हैं। जो बेटी के 3 हिस्से हैं वही पोती की भी है। अलबत्ता पोती के लिए बिनतुल इबन जो है, इसको बिनतुल इबन अरबी में कहते हैं, इसके 3 मजीद अहवाल है। कुल 6 अहवाल हो जाते हैं। 3 वही बिन्त बेटी वाले और 3 मजीद है। वो 3 मजीद जो हमने समझने हैं। ठीक है। 3 तो वही बेटी वाले, वो तो आपको याद होंगे। अब 3 मजीद इसमें इजाफा है, तो गोया कि पोती को विरासत में जो हिस्सा मिलता है कुल 6 अहवाल है। पोती के लिए कितने अहवाल है? 6 अहवाल है।
नंबर 1, पोती को क्या मिलता है? निस्फ मिलता है, आधा, 1/2 मिलेगा। कब? जब एक पोती हो, जब एक पोती हो। माकबल में हमने पढ़ा था जब एक बेटी हो तो बेटी को क्या मिलता है? निस्फ मिलता था। तो यहाँ पे जब एक पोती हो तो इसको क्या मिलेगा? पोती को निस्फ मिलेगा। ये पुरानी हालत है। इसी तरह पोती को क्या मिलता है? पोतियों को सुलुसान मिलता है, सुलुसान मिलता है, 2/3 मिलते हैं। ये स्क्रीन चेंज नहीं हुई? जरा स्क्रीन के बारे में मुझे कंफर्म कर दें। बिनतुल इब्न की 6 हालतें हैं जी, ये मुझे जल्दी बता दिया करें, ठीक है? ये चैट बॉक्स जो है ये भी मैंने सामने रखा हुआ है ताकि सबक के हवाले से कोई बात हो फौरन मुझे समझ में आ जाए। तो सुलुसान जो है, जब पोतियां 2 या 2 से ज्यादा हो तो इनको सुलुसान मिलता है। जब पोतियां 2 या 2 से ज्यादा हो तो इनको सुलुसान मिलता है। वहां पे भी हमने पढ़ा था वहां बेटियों में कि जब बेटी 1 या 2 या 2 से ज्यादा हो तो सुलुसान मिलता है। ये 2 अहवाल पुराने हो गए ना, ये 2 अहवाल पुराने वाले हैं। अब ये तीसरी हालत जो है सुदुस, सुदुस ये हमने वहां पे नहीं पढ़ा, ये नई हालत है, ठीक है? सुदुस, पोती को क्या मिलेगा? सुदुस मिल जाएगा। कब? पोती को सुदुस कब मिलता है? अगर पोती के साथ एक बेटी हो तो पोती को छठा हिस्सा मिलता है, सुदुस मिलता है। ये पहली 2 हालतें जो है निस्फ और सुलुसान, उस सूरत में पोती के साथ बेटी नहीं है। लेकिन ये जो तीसरी हालत है सुदुस जिसमें मिलता है, इसमें पोती के साथ एक बेटी है, पोती के साथ 2 बेटियां नहीं है, एक बेटी है। तो ऐसी सूरत में पोती को छठा हिस्सा मिलता है। ऐसी सूरत में पोती को क्या मिलता है? छठा हिस्सा मिलता है। 3 हालतें हो गई। नंबर 1, जब पोती 1 हो तो निस्फ मिलता है, और पोतियां 2 या 2 से ज्यादा हो सुलुसान मिलता है, और अगर पोती के साथ एक बेटी हो तो पोती को छठा हिस्सा मिलेगा, यानी सुदुस मिल जाएगा, ठीक है? पहली 2 हालतें जो है वो बेटी में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे नई हालत जो है ये सुदुस, ये नई हालत हमारे पास आ गई है, ठीक है? ये आपने याद करना है। मैंने बताया था कि 3 हालतें पुरानी होंगी, 3 नई होंगी। अब आगे, अभी एक बेटी थी, पोती के साथ जो है एक बेटी आ गई तो पोती को क्या मिल गया? सुदुस मिल गया। अगर पोती के साथ एक से ज्यादा बेटियां हो, पोती के साथ क्या हो? एक से ज्यादा बेटियां हो। ये अल्फाज बड़े अहम है, जो अल्फाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये आपने वो करना है, ये याद करने हैं। अल्फाज जो है बहुत जरूरी है। जब पोती के साथ एक से ज्यादा बेटियां हो तो पोती फर्ज से महरूम होती है। पोती किससे महरूम होती है? फर्ज से, ठीक है? यानी महरूम हो जाएगी। महरूम से क्या मुराद है? विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा या क्या? नहीं, ज़वील फुरूज से महरूम हो जाएगी, यानी ज़वील फुरूज में से ये नहीं होगी, ज़वील फुरूज से में इसका शुमार नहीं होगा। जब पोती के साथ एक से ज्यादा बेटियां हो तो पोती जो है फर्ज से महरूम होगी, यानी ज़वील फुरूज में से उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। आपने अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है। एक मालूमाती बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद ना भी रहे कोई बात नहीं, बस वैसे ही समझ लें आप, याद करने की ज़रूरत नहीं है। असल में शरीयत ने बेटियों का मुअन्नस का जो हिस्सा मुकर्रर किया है, बेटियां हैं या बहनें हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 2/3 किया है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? 2/3, ठीक है? अब 2/3 ही मुअन्नस औलाद को या बहनों को मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता। उससे ज्यादा नहीं मिलता। अब जब बेटियां 2 से ज्यादा होंगे, जब बेटियां क्या होंगी? 2 से ज्यादा होंगी तो उनको सुलुस मिल जाएगा, सुलुसान मिल जाएगा। वैसे ही तो हमने अभी कायदा बताया, कानून बताया कि मुअन्नस औलाद को, बेटी को या बहनों को सिर्फ 2/3 तक मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता।
یہ آواز صاف نہیں آ رہی؟ آواز کے بارے میں ذرا کنفرم کر دیں، آواز صاف آ رہی ہے؟ ابھی آواز ٹھیک ہے؟ ابھی آواز کے بارے میں ذرا بتا دیں کہ اب آواز ٹھیک آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب بھی آواز ٹھیک نہیں ہوئی؟ آزمائشی آواز 1 2 3، آزمائشی آواز 1 2 3۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ۔ جی اب کچھ بہتر ہو گئی؟ الحمد للہ، الحمد للہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ جی چلیں، تو یہاں پہ میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا، ایک اہم بات آپ ذہن میں رکھیں، یاد رہے تو ٹھیک ہے، یاد نہ رہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے، لیکن سمجھ آ جائے تو بہتر ہے۔ یہ سراجی میں آپ پڑھیں گے تکملتاً للثلثین، تکملتاً للثلثین، ثلثان کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ بات یہ ہے کہ بیٹیوں کو، مؤنث اولاد کو، یا صرف مؤنث کہہ لیں، یا بہنوں کو ثلثان ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ جو حصین کا ہوتا ہے ثلثان ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہاں پہ پوتی ہے ایک اور 2 بیٹیاں ہیں، پوتی ہے 2 بیٹیاں ہیں، تو بیٹیوں کو ثلثان مل گیا، پوتیوں بیٹیوں کو کیا مل گیا؟ ثلثان مل گیا۔ تو اب وہ جو حصے مقرر ہے، وہ اصول آپ نے پڑھ لیا کہ مؤنث کو ثلثان سے زیادہ نہیں مل سکتا بطور فرض کے، تو اب یہاں پہ بیٹیوں کو وہ مل گیا، اب پوتیاں جو ہے وہ ثلثان سے محروم ہو گئی، فرض ہونے کی حیثیت سے ان کو نہیں ملے گا۔ البتہ بعد میں اگر عصبہ بن جائے، ساتھ میں عصبہ بن جائے تو عصبہ ہونے کی حیثیت سے مل سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ مثالوں سے انشاءاللہ مزید کلیئر ہو جائے گا، ابھی بس ویسے ہی ذہن میں رکھیں کہ جب پوتی کے ساتھ ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پوتی جو ہے فرض سے محروم ہوتی ہے، پوتی کیا ہوتی ہے؟ فرض سے محروم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ذوی الفروض میں سے اس کو حصہ نہیں ملتا۔ نمبر 5، عصبہ، پوتی کیا ہوتی ہے؟ عصبہ بنتی ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ جو ہے نا، یہ جو ابھی مسئلہ ہم بتانے جا رہے ہیں، نمبر 5 جو حصہ ہے، اس کا نام بھی میں آپ کو ذکر کر دوں کہ اس کو وراثت میں معرکۃ الآراء مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تشبیب۔ یہ جو 5ویں حالت ہے، یہ نام آپ نے یاد کرنا، گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تشبیب، یہ اس عبارت میں تشبیب کا سارا مسئلہ حل ہوتا ہے، جنہوں نے سراجی پڑھی ہے تو ان کو معلوم ہے تشبیب کا۔ اس کو یہ مشکل ترین مسئلہ سمجھا جاتا ہے، مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ انہوں نے بڑا عام فہم کر کے، آسان کر کے ہمیں سمجھایا، اور پھر ابھی آگے آپ کو سمجھانے کی سعادت حاصل ہو رہی۔ تو یہ انتہائی آسان ہے تشبیب کا مسئلہ، یہ 5ویں حالت میں تشبیب کا مکمل مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سراجی میں وہ پورے ایک صفحے پہ ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے تشبیب کا، تو یہ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ تشبیب کا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پوتی کے ساتھ پوتا ہو، پہلی صورت کیا ہے؟ پوتی کے ساتھ پوتا ہو، پہلی صورت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ پوتا جو ہے یہ برابر لیول کا ہے، پوتی اور پوتا جو ہے یہ بالکل برابر لیول کے ہیں۔ نمبر 2، یا پڑ پوتا ہو، دوسری صورت کیا ہے؟ پڑ پوتا ہو، 2 صورتیں ہو گئی، تو پوتی جو ہے اس کی وجہ سے عصبہ ہو جائے گی،
पोती के साथ पोता हो यानी उसके लेवल का जो है भाई आप कह लें, पोती का भाई जो होगा वो पोता कहलाएगा ना। पोती के साथ पोता हो या पड़ पोता हो यानी वो उससे निचले लेवल का है, तो इन दोनों की वजह से पोती जो है आसबा हो जाएगी। इन दोनों की वजह से पोती क्या हो जाएगी, आसबा हो जाएगी। ये बात याद समझ आ गई। पोती के साथ पोता हो या पड़ पोता हो तो पोती उसकी वजह से आसबा हो जाएगी। ये जरा मुझे कंफर्म कर दीजिए, बात समझ आ गई ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जी जरा कंफर्म कर दी, ये बात समझ आ गई कि नहीं। पोती के साथ पोता हो या पड़ पोता हो तो उसकी वजह से ये आसबा हो जाएगी, ये पहली बात है, ठीक है। अब ये पोता हो या पड़ पोते, इनमें थोड़ा सा फर्क है दोनों में, ठीक है। इन दोनों में पोता हो या पड़ पोता हो, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क आगे बताने जा रहा हूं। लेकिन पड़ पोते की वजह से सिर्फ वो पोती आसबा होती है जिसको बतौर फर्ज कुछ ना मिल रहा हो। पड़ पोते की वजह से सिर्फ वो पोती आसबा होती है जिसको बतौर फर्ज के कुछ ना मिल रहा हो। ये जो ऊपर हमने हालत पढ़ी है, जब पोती के साथ एक से ज्यादा बेटियां हो तो पोती फर्ज से महरूम होती है। अब अगर यहाँ पे पड़ पोता आ जाए, इसके साथ क्या आ जाए, पड़ पोता आ जाए, तो ये पोती आसबा बन जाएगी, ठीक है। ये पोती क्या हो जाएगी, आसबा बन जाएगी। लेकिन अगर पोता हो, अब पोता जिस हालत में भी आ जाए, पोता आ गया पोती के साथ, चाहे पोती को अब निस्फ मिल रहा है, सुलुसान मिल रहा हो या सुदुस मिल रहा हो, फर्ज में से हिस्सा भी मिल रहा हो, तब भी वो आसबा बना देता है। पोता हर हालत में आसबा बनाता है। पड़ पोता जो है सिर्फ एक हालत में आसबा बनाता है, और वो कौन सी हालत है कि पोती को फर्ज से हिस्सा ना मिल रहा हो, यानी वहां से महरूम हो रही हो, तब पड़ पोता उसको आसबा बनाता है। तो गोया कि पोता थोड़ा ताकतवर है, वो हर हालत में ही वो आसबा बना देता है। जैसा कि हमने बेटी में पढ़ा कि बेटी के साथ बेटा आ जाए तो वो आसबा बन जाती है, तो इसी तरह पोती के साथ पोता आ जाए तो वो उसको आसबा बना देता है। अब वो उसको पोती को ना निस्फ मिल सकता है, ना सुलूसान, ना सुदुस मिल सकता है। लेकिन पड़ पोता जो है, अगर पोती मौजूद है और साथ में पड़ पोता है तो पोती को निस्फ मिल जाएगा। अब पड़ पोता उसको आसबा नहीं बनाएगा। दो पोतियां हैं और एक पड़ पोता है, तो ऐसी सूरत में दो पोतियों को सुलूसान मिल जाएगा, पड़ पोता उसको आसबा नहीं बनाएगा। इसी तरह अगर एक पोती है और एक बेटी है और साथ में पड़ पोता है, तो ऐसी सूरत में बेटी को निस्फ मिल जाएगा और पोती को सुदुस मिल जाएगा, पड़ पोता उसको आसबा नहीं बनाएगा। सिर्फ एक हालत में ये आसबा बनाता है, जब पोती के साथ दो बेटियां हो, तो अब ये जो बेटियों को सुलुसान मिलेगा और पोती जो है महरूम हो जाएगी, ज़वील फुरूज से उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। अब पड़ पोता अगर साथ में मौजूद है तो उसको आसबा बना देगा। ये इंशाल्लाह मिसाल जब पढ़ेंगे तो उसमें मजीद वाज़ेह हो जाएगी बात, मिसालों से मजीद बात वाज़ेह हो जाएगी, ठीक है। एक मतलब फिर ये बात मैं दोहरा लेता हूँ। पोती के साथ पोता हो या पड़ पोता हो तो पोती उसकी वजह से आसबा हो जाएगी। अब पोता जो है ये तो हर हालत में उसको आसबा बना देता है, चाहे उसको निस्फ सुलुसान सुदुस मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, हर हालत में। लेकिन पड़ पोते की वजह से सिर्फ वो पोती आसबा होती है जिसको बतौर फर्ज के कुछ मिल ना रहा हो, यानी निस्फ सुलुसान सुदुस ना मिल रहा हो, वो महरूम हो रही हो, तो ऐसी सूरत में ये आसबा बना देता है। और पोते के जरिए से पड़ पोती महरूम होती है। पोता एक पोता है और पड़ पोती है, अब ये पड़ पोती जो है महरूम हो जाएगी। ये सारा तशबीब का मसला भी यहाँ पे हल हो गया है, ठीक है। अब ये एक सवाल पूछा गया, सवालात वैसे बाद में जवाब दिए जाएंगे कि ये आसबा बनाने से क्या मुराद है। आसबा बनाने से मुराद ये कि अब ये ज़वील फुरूज में से नहीं होगा, बल्कि ये आसबात में से होगा। ज़वील फुरूज में से अगर कुछ बच जाए या ज़वील फुरूज ना हो तो फिर आसबात को हिस्सा मिलता है। आसबात की तफसील इंशाल्लाह कल के सबक में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आखिरी हालत महजूब
یہ محروم ہو جائے گی. اگر بیٹا ہو تو پوتی محروم ہو جاتی ہے. اگر بیٹا ہو تو پوتی جو ہے محروم ہو جاتی ہے. اب ذرا ایک مرتبہ دوبارہ دوہرا لیتے ہیں. پوتی کے کتنے احوال ہیں؟ 6 احوال ہیں. نمبر 1، اگر پوتی ایک ہے تو پوتی کو نصف ملتا ہے. پوتیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو کیا ملتا ہے؟ ثلثان ملتا ہے. 2 ہو گئی. یہ بیٹیوں کے جو احوال ہے وہی یہ بھی ہے. نمبر 3، اگر پوتی کے ساتھ ایک بیٹی آ جائے، ابھی تک بیٹی موجود نہیں تھی، ایک بیٹی آ جائے، 2 نہیں، ایک بیٹی آ جائے تو پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا، سدس مل جائے گا، اور بیٹی جو ہے اس کو نصف ملے گا، وہ تو ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں. نمبر 4، اگر پوتی کے ساتھ 2 بیٹیاں ہوں یا زیادہ ہوں تو ایسی صورت میں پوتی جو ہے اس کو ذوی الفروض میں سے حصہ نہیں ملے گا، فرض سے وہ محروم ہو جائے گی. 4 حالتیں ہو گئی. نمبر 5، پوتی کے ساتھ پوتا ہو یا پڑ پوتا ہو تو پوتی اس کی وجہ سے عصبہ ہو جائے گی، لیکن پڑ پوتے کی وجہ سے صرف وہ پوتی عصبہ ہوتی ہے جس کو بطور فرض کے کچھ مل نہ رہا ہو، اور پوتے کے ذریعے پڑ پوتی محروم ہو جاتی ہے. نمبر 6، اگر بیٹا ہو تو پوتی محروم ہو جائے گی. یہ اگر آپ غور کریں، پہلے 2 احوال تو بالکل عام سے ہیں. ایک پوتی ہے نصف، 2 پوتیاں ہیں تو ثلثان، اور اگر ایک بیٹی، اب آگے بیٹیاں آ گئی. ایک بیٹی ہے تو سدس ملتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو محروم ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر بیٹا ہو تب بھی محروم ہوتی ہے. اور ایک عصبہ. یہ سمجھ آ گئی الحمدللہ. اب آگے مثالوں کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ. کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی تو مثالوں میں مزید واضح ہو جائے گی. اچھا، یہ جو پچھلے احوال ہم پڑھ چکے ہیں وہ بھی ساتھ میں دہراتے جائیں گے. پچھلے جو احوال ہم پڑھ چکے جن کے وہ کوشش کرے آپ فی الفور بتا دیا کہ فوراً. مثال نمبر 1 میں اب ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا، مرحوم کی پوتی موجود ہے ایک، اور مرحوم کا باپ موجود ہے. مرحوم کا باپ موجود ہے. ان دونوں کا جب آپس میں رشتہ دیکھتے ہیں نا، ان دونوں کا آپس میں، یہ باپ جو ہے یہ دادا کہلاتا ہے، اس کا پوتی کا دادا کہلائے گا یہ. ٹھیک ہے. اور یہ پوتی جو ہے یہ باپ کے لیے پڑ پوتی ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ آپس میں ان کا رشتہ نہیں دیکھنا، ان کا میت کے ساتھ رشتہ دیکھنا ہے. یہ میت کی پوتی بنتی ہے اور یہ باپ جو ہے یہ میت کا باپ ہے. ان کا آپس میں اگر رشتہ دیکھا جائے تو یہ پر دادا ہے. باپ جو ہے یہ پوتی کے لیے پر دادا ہے یہ. اور یہ جو ہے پوتی یہ پڑ پوتی ہے اس کی. یہ پوتی کس کی ہے؟ یہ میت کی پوتی ہے. یہ باپ کس کا ہے؟ یہ میت کا باپ ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر پوتی ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے. پوتی ایک ہو تو نصف ملتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. باپ جو ہے، باپ کی ہم نے 3 احوال پڑھے تھے. میت کی اولاد موجود ہو، مذکر اولاد ہو تو نصف سدس ملتا ہے. مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہو تو بھی سدس ملتا ہے. اگر مؤنث اولاد ہو تو سدس پلس عصبہ ہوتا ہے. یہاں پہ پوتی جو ہے یہ مؤنث اولاد میں داخل ہے تو باپ کو کیا ملا؟ سدس پلس عصبہ. مثال نمبر 2 کی طرف آ جائے. ایک شخص کا انتقال ہوا، 2 پوتیاں ہیں اس کی کتنی پوتیاں ہیں؟ 2 پوتیاں ہیں، اور ساتھ میں جد یعنی دادا موجود ہے. تو 2 پوتیاں ہم نے پڑھا بھی کہ ثلثان ملتا ہے، 2/3 ملتے ہیں ان کو. دادا ہم نے احوال پڑھے تھے کہ اگر مؤنث اولاد ہو، صرف مؤنث، تو سدس پلس عصبہ ملتا ہے دادا کو. مثال نمبر 3، ایک شخص کا انتقال ہوا، 2 پوتیاں ہیں اس کی کتنی پوتیاں ہیں؟ 2 پوتیاں ہیں، اور ساتھ میں بنت ہے، بیٹی ہے. ساتھ میں کیا ہے؟ بنت ہے. تو ہم نے پڑھا کہ پوتیوں کے ساتھ اگر ایک بیٹی آ جائے، پوتیوں کے ساتھ کیا آ جائے؟ ایک بیٹی آ جائے تو پوتیوں کو سدس ملتا ہے، چھٹا حصہ ملتا ہے. یہ اب پوتیوں کو کیا ملا؟ چھٹا حصہ مل گیا. اور بیٹی کے احوال میں پڑھے اگر ایک ہو تو نصف ملتا ہے. یہ نصف یہاں پہ مل گیا. یہاں پہ میں نے یہ 2 پوتیاں لکھے ہیں. یہاں پہ کتنے لکھے ہیں؟ 2 پوتیاں. 2 ہو، 5 ہو، 10 ہو یا 1 ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پوتی 1 ہو، 2 ہو، 10 ہو، 20 ہو، ساتھ میں بس ایک بیٹی آ جائے تو ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور بیٹی 1 ہے تو نصف ملے گا.
مثال نمبر 4 کی طرف آ جائیے. مثال نمبر 3 لکھا ہے یہ نہیں, مثال نمبر 4. مثال نمبر 4, یہ ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کی 2 بیٹیاں ہیں. اس کی کیا ہے؟ 2 بیٹیاں ہیں اور ساتھ میں ایک پوتی ہے. ایک پوتی ہو, 4 پوتیاں ہو, 5 ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. بس آپ نے دیکھ لیا کہ پوتی کے ساتھ 2 بیٹیاں آ گئی. اب یہ ذوی الفروض سے ان کو حصہ نہیں ملے گا, پوتی محروم ہو جائے گی. پوتی کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی. پوتیاں کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی. اور 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو ثلثان مل جائے گا. ان کو کیا مل جائے گا؟ ثلثان مل جائے گا. اچھا, یہ مثال نمبر 3 میں جو ہے, مثال نمبر 3 میں یہ بیٹی کو نصف ملا ہے اور پوتی کو سدس ملا ہے. بیٹی کو کیا ملا ہے؟ نصف, اور پوتیوں کو سدس ملا ہے. سدس اور نصف کو جب ہم جمع کرتے ہیں, سدس اور نصف کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو یہ ثلثان ہی بن جاتا ہے. یہ کیا بنتا ہے؟ ثلثان ہی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, سدس اور نصف کو جب ہم جمع کرتے ہیں یہ ثلثان ہی بنتا ہے. گویا کہ یہاں پہ ان کو ثلثان مل چکا ہے, دونوں کو مل کے ثلثان مل گیا. اب یہاں پہ مثال نمبر 4 میں بیٹیوں کو ثلثان پہلے سے ہی مل گیا ہے, تو اس وجہ سے کچھ باقی بچا ہی نہیں, اس لیے پوتیاں محروم ہو جائیں گی. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ اب آگے مثال نمبر 5 کی طرف آ جائیں. یہ عصبہ کی جو مختلف صورتیں, عصبہ کی جو مختلف صورتیں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. 2 بیٹیاں ہیں, کیا ہے؟ 2 بیٹیاں ہیں, پوتی ہے اور پوتا ہے. اور کیا ہے؟ پوتا ہے. تو اب یہ جو 2 بیٹیاں ہیں ان کو ثلثان مل جائے گا. یہ سکرین کے بارے میں بتانے صاف نظر آ رہی؟ 2 بیٹیاں ہیں, ان کو ثلثان مل جائے گا. اب پوتی جو ہے, اس کے ساتھ پوتا آ گیا, اس کے ساتھ کیا آ گیا؟ پوتا آ گیا, تو یہ عصبہ ہو جائے گی. یہ کیا ہو جائے گی؟ عصبہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مثال نمبر 5 با کی طرف دیکھیں. مثال نمبر 5 با کی طرف دیکھیں. دو بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ثلثان مل گیا, پوتی ہے اور پڑ پوتا ہے, تو یہ عصبہ بن جائے گی. یہ کیا ہو جائے گی؟ عصبہ بن جائیں گے, پوتی بھی عصبہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب مثال نمبر 5 جیم کی طرف دیکھیں. مثال نمبر 5 جیم کی طرف دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کی 2 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹیاں ہیں اور ایک پڑ پوتی ہے اور پوتا ہے. اور کیا ہے؟ پوتا ہے. تو 2 بیٹیوں کو ثلثان مل جائے گا, اور یہ پڑ پوتی پوتے کی وجہ سے محروم ہو گئی. پوتے کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر پوتا ہو اور ساتھ میں پڑ پوتی آ جائے تو پڑ پوتی محروم ہو جاتی ہے. تو یہ بات مکمل نہیں ہوئی, ابھی یہ 5ویں حالت چل رہی ہے. 5ویں حالت کی مزید وہ جو میں نے بتایا تھا کہ پوتے اور پڑ پوتے میں تھوڑا سا فرق ہے, وہ ابھی نمبر 5 دال میں آپ کو سمجھ آئے گا. یہاں پہ پوتی موجود ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پوتا ہے. اب یہ پوتی جو ہے پوتے کی وجہ سے عصبہ ہو جائے گی. پوتی جو ہے پوتا کی وجہ سے کیا ہو جائے گی؟ عصبہ ہو جائے گی. جیسے بیٹی جو ہے ساتھ میں بیٹا آ جائے عصبہ بن جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہو جائے گی. یہ پوتا جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ہر حالت میں عصبہ بناتا ہے. پوتا جو ہے ہر حالت میں پوتی کو عصبہ بناتا ہے, چاہے اس کو نصف ثلثان سدس مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو. اب یہاں پہ اگر پوتا نہ ہوتا پوتی کو نصف ملتا تھا, لیکن پوتے نے آ کے اس کو کیا کر دیا؟ عصبہ بنا دیا. اب یہ مثال نمبر 5 میں آ جائیں. زال, مثال نمبر 5 زال, پوتی ہے اور ساتھ میں پڑ پوتا ہے. پوتی ہے, ساتھ میں پڑ پوتا ہے. اب یہ دیکھیں
पोती को यहाँ पे निस्फ मिल जाएगा, पोती को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, निस्फ मिल जाएगा। पड़ पोता ये पोती को आसबा नहीं बनाएगा, पड़ पोता जो है इस पोती को आसबा नहीं बनाएगा, यही फर्क है। वो मैंने आपको बताया था कि पोता जो है हर हालत में पोती को आसबा बनाता है और पड़ पोता हर हालत में आसबा नहीं बनाता। पड़ पोता जो है हर हालत में आसबा नहीं बनाता, बल्कि सिर्फ एक हालत में आसबा बनाता है, जब पोतियों को विरासत में हिस्सा ना मिल रहा हो, फर्ज से महरूम हो रही हो। और फर्ज से महरूम कब होती है, जब दो बेटियां आ जाए। मसलन दो बेटियां हैं, दो बेटियां आ गई यहाँ पे। अब ये जब दो बेटियां आती है, हमने पढ़ा कि अब फिर पोती को महरूम किया जाता है, उसको विरासत में हिस्सा नहीं मिलता, ज़वील फुरूज में से हिस्सा नहीं मिलता, फर्ज से महरूम हो जाती है। लेकिन जब ये पढ़ पोता इसके साथ आ जाता है, ये पोती आसबा हो जाएगी। पोती क्या हो जाएगी, आसबा हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। आखिरी हालत, पोती के साथ जब बेटा हो तो पोती महरूम हो जाती है। पोती के साथ जब बेटा हो तो क्या हो जाएगी, महरूम हो जाएगी। अब यहाँ पे ये बात भी याद रखिए, जब ये बेटा आ गया, अब अगर पढ़ पोता भी आ जाए, पढ़ पोता आ जाए, तब भी ये महरूम रहेगी। पढ़ पोता भी आ गया, ये पढ़ पोता भी महरूम होगा, ये भी महरूम हो जाएगी। चूंकि बेटा आ गया, अब बेटा ताकतवर है, इससे निचले वाले सारे महरूम हो जाएंगे। या कि इंशाल्लाह जब आसबात की बहस पढ़ेंगे वहाँ पे मजीद वाज़ेह हो जाएगी। तो बहरहाल खुलासा ये निकला कि पोती के 6 अहवाल है। नंबर 1, अगर एक पोती हो तो निस्फ मिलता है, अगर दो पोतियां हो या ज़्यादा हो तो सुलुसान मिलता है, अगर पोती के साथ एक बेटी आ जाए तो पोती को सुदुस मिल जाएगा, छठा हिस्सा मिल जाएगा। और अगर पोती के साथ या पोतियों के साथ दो या दो से ज़्यादा बेटी आ जाए तो पोतियों को फ़र्ज में से हिस्सा नहीं मिलेगा, फ़र्ज से महरूम हो जाएगी। ठीक है। अलबत्ता अब अगर उसके साथ पोता आ जाए या पड़ पोता आ जाए तो ये आसबा बन जाएंगी, ये आसबा बन जाएंगी, यानी उनको हिस्सा मिल जाएगा। ज़वील फुरूज को हिस्सा मिलने के बाद जो बाकी बच जाएगा वो मिल जाएगा। पोते और पड़ पोते में थोड़ा सा मैंने फ़र्क बता दिया कि पोता जो है हर हालत में पोती को आसबा बनाता है, चाहे पोती को निस्फ, सुलुसान, सुदुस मिल रहा हो या ना मिल रहा हो। और पड़ पोता सिर्फ उस सूरत में आसबा बनाता है जब उसको फर्ज में से हिस्सा मिल ना रहा हो, निस्फ, सुलुसान, सुदुस ना मिल रहा हो, बल्कि दो या दो से ज्यादा बेटियों से महरूम हो रही हो, तो पड़ पोता आता है तो फिर उसको आसबा बना देता है। और अगर पोती के साथ बेटा आ जाए तब भी पोती जो है महरूम हो जाती है। ये 6 अहवाल आपको समझा दिए। अब भी अगर समझ ना आए हो तो यहाँ पे अरबी में हम दोबारा बयान करने लगे हैं, इसको आपने समझना है, तवज्जो से ज़रा देखिएगा। वलिबिन्तिल इब्नि सित्ततु अहवालिन, बिन्तुल इब्न पोती को 6, पोती के लिए 6 अहवाल है। नंबर 1, अन्निस्फु लिल वाहिदा, एक हो तो निस्फ मिलता है। अस्सुलुसान लिल इस्नतैनि फसाइदतन, दो या दो से ज़्यादा हो तो सुलुसान मिलेगा। अस्सुदुसु मअल वाहिदति सुल्बिया, अल वाहिदति सुल्बिया, ये लफ्ज़ क्या है, अल वाहिदा, अल वाहिदा का माना एक, सुल्बिया, सुल्बिया से मुराद बेटी, यानी पोती को छठा हिस्सा मिलेगा जब एक बेटी हो। अल वाहिदति सुल्बिया, एक बेटी हो। अस्सुकूतु बिस्सुल्बियतैन, अस्सुकूतु यानी ये महरूम हो जाएंगे, गिर जाएंगे, बिस्सुल्बियतैन, दो बेटियों के जरिए से, दो या ज्यादा से। ठीक है, बिस्सुल्बियतैन। अब ये इसी की वजाहत कर दी कि अगर ये दो बेटियों के जरिए से महरूम हो रही हो तो फिर इस सूरत में आगे आसबा की सूरत बना। नंबर 5 जो ये आसबा की सूरत बयान कर रहे हैं। इल्ला अन यकूना, इल्ला मगर, अन यकूना हो, बिहिज़ाइहिन्ना, उसके बराबर में, ये बिहिज़ाइहिन्ना उसके बराबर में, मिनहुन्ना उनसे, गुलामुन, ये दरमियान में छोड़ दे इबारत थोड़ी सी, गुलामुन कोई गुलाम बच्चा हो, इल्ला अन यकूना बिहिज़ाइहिन्ना मगर ये कि उसके बराबर में गुलाम हो। गुलाम से मुराद यहाँ पे बच्चा है, यानी पोता हो। बराबर में अगर बच्चा होगा तो वो क्या कहलाएगा, पोता कहलाएगा। बराबर में होगा तो उसको पोता कहेंगे।
नंबर 2 औ अस्फला, या उसके नीचे मिनहुन्न गुलामुन, गुलाम हो, बच्चा हो, तो इसके नीचे जो गुलाम होगा तो उसको पड़पोता कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? पड़पोता कहेंगे। ये दोनों सूरतें हो गई। फयुअस्सिबु, तो ये आसबा बना देगा। फयुअस्सिबु, ये आसबा बना देगा। मन कानत बिहिज़ाइही, फयुअस्सिबु, ये आसबा बना देगा। मन, उसको, कानत बिहिज़ाइही, जो उसके बराबर में पोती होगी, औ फौक़हु, या उसके ऊपर वाले दर्जे में होगी। ठीक है। इज़ा लम तकुन ज़ातु सहमिन, लेकिन जो ऊपर वाली जो है उसके लिए एक शर्त है, इज़ा लम तकुन ज़ातु सहमिन, उस सूरत में उसको आसबा बना देगा जब वो फर्ज वाली ना हो, सहम वाली ना हो, उसको विरासत में हिस्सा ना मिल रहा हो। ये पड़ पोती की बात बता रही कि पड़ पोता उस सूरत में पोती को आसबा बना देता है जब उसका विरासत में हिस्सा बतौर फर्ज के ना मिल रहा हो उसे। ठीक है। दोबारा जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये इबारत बहुत अहम है और इसी में तशबीह का मसला हल हो जाता है। ये हालत नंबर 4 हमने पढ़ लिया, क्या सुकूत व बिसुल्बियत है, ये दो बेटियां हो तो ये महरूम हो जाती है। अलबत्ता अगर इसके साथ पोता आ जाए, इल्ला यकून बिहिज़ाइहिन्न मिनहुन्न गुलामुन, ये एक इबारत है। ठीक है। इसके बराबर में बेटा आ जाए यानी पोता आ जाए, औ अस्फल मिनहुन्न गुलामुन, या उसके नीचे आ जाए गुलाम यानी पड़ पोता आ जाए, उसके पोता आ जाए या पड़ पोता आ जाए। फयुअस्सिबु मन कानत बिहिज़ाइही, अब उसके बराबर में जो होगी, पोता है तो उसके बराबर में पोती बनती है, पड़ पोता है उसके बराबर में पड़ पोती बनती है, तो उसको तो आसबा बना देंगे ये। लेकिन औ फौक़हु इज़ा लम तकुन ज़ातु सहमिन, पड़ पोता पोती को उस सूरत में आसबा बना देता है जब उसको फर्ज में से हिस्सा ना मिल रहा हो। औ फौक़हु यानी पड़ पोता अपने से ऊपर, पड़ पोते से ऊपर क्या होती है? पोती होती है। वो उस सूरत में उसको आसबा बना देती है जब वो ज़ात सहम ना हो। ये तशबीह का मसला हल हो गया। वयुस्क़ितु मन दूनहु, और अपने से निचले वाले को ये साकित कर देता है, यानी पोता पड़ पोती को महरूम कर देता है। आगे आखिरी हालत जो है वयस्क़ुत्न बिल इब्न, ये पोतियाँ जो है इबन के ज़रिए से महरूम हो जाती है। ये पोतियाँ जो है इबन के ज़रिए से महरूम हो जाती है। बहरहाल ये 6 अहवाल हमने पढ़ लिए, समझ आप भी गए होंगे। थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, लेकिन उसका तरीका ये है कि आप ये अहवाल याद भी कर लें, और सिर्फ याद करना नहीं है बल्कि कॉपी पेंसिल आपके पास हो, इसको आप लिखें बार बार, इसको मिसालों के साथ आपको समझने की कोशिश करें, मिसाल हल करें। ये जो यहाँ पे आपको मिसालें दी हैं कि आप अपने पास लिखें और उसको हल करें बार बार, तो इंशाल्लाह ये आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है। अब आगे हकीकी बहनें जो है और अल्लाती बहनें, उनका विरासत में जो हिस्सा बनता है वो भी हम पढ़ेंगे, उनको हमने पढ़ना है। वो भी तकरीबन इसी से मिलता जुलता है। हकीकी बहन बमंजिला बेटी के है। हकीकी बहन और अल्लाती बहन, इनका आपस में हिस्सा है। ठीक है। तो हकीकी बहन को आप इस तरह समझे जैसा कि हमने अभी बेटी को समझा, और अल्लाती बहन जो है वो गोया कि पोती है, इस तरह आपने समझना है। ठीक है। तो अब इसमें भी तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं 3 अहवाल। निस्फ मिलेगा जब एक होगी, और 2 या 2 से ज्यादा हो तो सुलुसान मिल जाएगा। हकीकी बाई आ जाए तो आसबा बन जाएगी। 2 हालतें ज्यादा है, 2 हालतें हमने समझने हैं, वो जायद है। 2 हालतें, 3 हालतें वही बेटी वाली है जो अभी हमने ये पोती में पढ़ ली। तो हकीकी बहन, जिसको उख्त आइनी भी कहते हैं, इसको विरासत में कितना हिस्सा मिलता है, इसको हमने समझना है। 5 हालतें हैं हकीकी बहनों की। कितनी हालतें हैं? 5 हालतें हैं। नंबर 1, इनको निस्फ मिलेगा, आधा मिलेगा। कब? जब एक हकीकी बहन हो। हकीकी बहन क्या हो? एक हो। नंबर 2, इनको सुलुसान मिल जाएगा। नंबर 2, इनको क्या मिल जाएगा? सुलुसान मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएंगी। कब? जब हकीकी बहनें 2 या 2 से ज्यादा हों। जब हकीकी बहनें 2 या 2 से ज्यादा हों, इनको क्या मिल जाएगा? सुलुसान मिल जाएगा। इनको सुलुसान मिल जाएगा। ये भी हम पहले हालत पढ़ चुके हैं।
नंबर 3 आसाबा बेगैरिही, ये एक लफ्ज आपने याद रखना है। आसाबा, आसाबात की हम किस में पढ़ेंगे वहां पे आपको समझ आएगी। आसाबा बन जाएगी आसाबा, लेकिन कौन सा आसाबा बेगैरिही बन जाएगी। अगर हकीकी बहन के साथ हकीकी भाई हो तो हकीकी बहन आसाबा हो जाएगी, भाई को 2 बहनों के बराबर हिस्सा मिलेगा। जिस तरह हमने वहां पढ़ा कि बेटी के साथ बेटा आ जाए तो बेटी आसाबा बन जाती है, हकीकी बहन के साथ हकीकी भाई आ जाए तो हकीकी बहन क्या हो जाती है, आसाबा बन जाती है। ये 3 अहवाल जो है ये तो पुराने हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। अब बकिया 2 अहवाल जो है ये जो हमारे लिए नए हैं, इसको हमने देखना है। 2 अहवाल नए वाले जो है ये आसबा बन जाएगी, नंबर 4 आसबा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आसबा मा गैरिही, भाई के साथ आसबा बिगैरिही, यहाँ पे लफ्ज मा गैरिही। अब आप परेशान ना हो, बिगैरिही मा गैरिही ये क्या है, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि आसबा बिगैरिही क्या होता है, मा गैरिही क्या होता है। बस आपने ये याद रखना है कि आसबा बन जाएगी कब, जब मैयत की मुअन्नस औलाद हो, हकीकी बहन के साथ मैयत की मुअन्नस औलाद हो जाए, यानी बेटी और पोती आ जाए या इसी तरह पड़ पोती आ जाए तो, और साथ में हकीकी बहन हो तो ये आसबा बन जाती है। हकीकी बहन क्या बनती है, आसबा बनती है। नंबर 5 हकीकी बहन को कुछ नहीं मिलेगा, महरूम हो जाएगी, हकीकी बहन को कुछ नहीं मिलेगा, ये महरूम हो जाएगी। कब महरूम होगी, मैयत की मुज़क्कर औलाद। नंबर 1 पहली सूरत महरूम होने की, मैयत की मुज़क्कर औलाद हो। महरूम होने की पहली सूरत क्या है, मैयत की मुज़क्कर औलाद हो तो हकीकी बहन जो है वो महरूम हो जाती है। हकीकी बहन के साथ बेटा आ जाए, पोता आ जाए, पड़ पोता आ जाए, सकड़ पोता आ जाए, नीचे तक चलते जाओ, हकीकी बहन क्या हो जाती है, महरूम हो जाती है। नंबर 2 महरूम होने की दूसरी सूरत, या मैयत के उसूल हो, यानी बाप मौजूद हो, मैयत का बाप मौजूद है और साथ में हकीकी बहन है, तब भी हकीकी बहन महरूम हो जाती है, हकीकी बहन क्या हो जाती है, महरूम हो जाती है। इसी तरह नंबर 3 अगर हकीकी बहन के साथ दादा आ जाए, हकीकी बहन के साथ दादा आ जाए तो बाज़ उलमा के नज़दीक हकीकी बहन महरूम हो जाती है। ठीक है, बाप आ जाए तो बिल इत्तिफाक महरूम होती है, बाप आ जाए बिल इत्तिफाक महरूम होती है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। दादा आ जाए तो बाज़ उलमा के नज़दीक महरूम होती है, ये हम पढ़ेंगे कि कौन से उलमा है। ठीक है, अगर आपको याद हो, बाप दादा के मसाइल बताते हुए मैंने आपको बताया था कि दोनों के अहवाल एक जैसे हैं, अलबत्ता 4 मसाइल में फ़र्क है, 4 मसाइल में फ़र्क है। उनमें से पहला एक मसला ये हो गया, एक मसला आपके सामने आ गया, बाप दादा के मसाइल में जो फ़र्क है, 4 मसाइल में फ़र्क है। पहला मसला ये हो गया कि हकीकी बहन दादा के ज़रिए से बिल इत्तिफाक महरूम होती है, बाप के ज़रिए से बिल इत्तिफाक महरूम होती है, और दादा के ज़रिए से बाज़ के नज़दीक महरूम होती है, बाज़ के नज़दीक महरूम नहीं होती। बहरहाल वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सिर्फ निशानदेही करना मकसूद है। तो बहरहाल अब हकीकी बहनों के 5 अहवाल हो गए। नंबर 1 हकीकी बहन एक है तो निस्फ मिलता है, 2 या 2 से ज़्यादा है सुलुसान मिलते हैं। अगर हकीकी बहन के साथ हकीकी भाई आ जाए तो आसबा बन जाएगी और इसको आसबा बिगैरिही कहते हैं। ठीक है, और अगर हकीकी बहन के साथ मुअन्नस औलाद आ जाए, मुअन्नस औलाद आ जाए, बेटी पोती वगैरह आ जाए तो भी ये आसबा बन जाएगी, लेकिन इसको आसबा मा गैरिही कहते हैं। और अगर हकीकी बहन के साथ मुज़क्कर औलाद हो या मैयत का बाप हो या मैयत का दादा हो तो हकीकी बहन जो है ये महरूम हो जाएगी, हकीकी बहन क्या हो जाएगी, महरूम हो जाएगी। जी जरा मुझे बता दें, समझ आ गई ये बातें, जरा कंफर्म कर दें ये बात समझ आ गई कि नहीं, हकीकी बहनों के अहवाल समझ में आ गए। और ये बात भी समझ आ रही कि बेटी पोती और हकीकी बहन के 3 अहवाल मुश्तरक है, 3 अहवाल जो है एक जैसे है। जी
अब आगे हम चलते हैं मिसालों की तरफ। मिसालों में मजीद ये क्लियर हो जाएगा, याद भी हो जाएंगी इंशाल्लाह। बस मुझे इस बात का डर लगा होता कि आप परेशान ना हो, परेशान हो कि कोर्स ही ना छोड़ दे कि इतना सबक कौन याद करे इतना ज़्यादा। चले अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको समझ आ रही है। बस ये 1-2 दिन की परेशानी है, ये ख़त्म हो जाएगी, फिर आगे अमली तौर पे प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी हमारी, ठीक है। एक शख्स का इंतकाल हो गया, हकीकी बहन है उसकी, और शख्स नहीं है, ये खातून है, ठीक है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे वरसा में शोहर भी है, वरसा में क्या है? शोहर भी है। तो इंतकाल करने वाला शख्स नहीं हो सकता, खातून हो सकती है, ठीक है। खातून का इंतकाल हुआ, खातून की एक बहन मौजूद है, हकीकी बहन है, और शोहर मौजूद है। अब खातून की जो हकीकी बहन है, हमने हकीकी बहन के 5 अहवाल पढ़े। अगर एक हो तो निस्फ मिलता है, हमने निस्फ दे दिया है इसको। शोहर के अहवाल हमने पढ़े थे कि अगर औलाद ना हो, मैयत की औलाद ना हो, तो शोहर को निस्फ मिलता है, मैयत की औलाद हो तो शोहर को रुबु मिलता है। ये तो आप पढ़ चुके हैं, याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे शोहर को भी निस्फ दे दिया। मिसाल नंबर 2 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हो गया, ये शख्स ही है, इसकी 2 हकीकी बहनें हैं। इसकी क्या है? 2 हकीकी बहनें हैं, और इसकी बीवी है, एक बीवी है शख्स की। अब हमने पढ़ा था क्या, 2 हकीकी बहनें हो तो सुलुसान मिलता है। क्या मिलता है? सुलुसान मिलता है। ज़ौजा हो, बीवी हो, तो बीवी के बारे में हमने पढ़ा कि मैयत की औलाद ना हो तो रुबु मिलता है, मैयत की औलाद हो तो सुमुन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे रुबु मिल गया। मिसाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी हकीकी बहन है और हकीकी भाई है। हमने पढ़ा था हकीकी बहन के साथ एक हकीकी भाई आ जाए तो ये आसबा बनती है। हकीकी बहन क्या हो जाएगी? आसबा बन जाएगी। मिसाल नंबर 4 देखिए कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी हकीकी बहन है और साथ में बेटी आ गई, यानी मुअन्नस औलाद आ गए, तब ये हकीकी बहन क्या हो जाएगी? आसबा बन जाएगी। और बेटी के अहवाल हमने पढ़े कि अगर एक हो तो निस्फ मिलता है, एक से ज़्यादा हो सुलुसान मिलता है, बेटा आ जाए तो वो आसबा बन जाएगी। मिसाल नंबर 5 की तरफ आ जाए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, हकीकी बहन है और साथ में पोती है। हकीकी बहन जो है मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बनती है। पोती के हमने 6 अहवाल पढ़े, अगर एक हो तो निस्फ मिलता है, 2 या 2 से ज़्यादा हो सुलुसान, अगर एक बेटी साथ में आ जाए सुदुस, अगर 2 बेटियां हो तो महरूम हो जाएंगी, अगर पोता हो या पड़ पोता हो तो आसबा बन जाती है। लेकिन पोते की वजह से हर हालत में और पड़ पोते की वजह से सिर्फ वो जो फर्ज से महरूम हो, और पड़ पोते की वजह से पोते की वजह से पड़ पोती महरूम होती है। और अगर एबन आ जाए, बेटा आ जाए पोती के साथ, तब भी महरूम होती है। ये अहवाल हो गए। आगे आगे मिसाल जो है, आखिरी मिसालें चेक कर लेते हैं। हकीकी बहन है एक शख्स के, मिसाल नंबर 4 में आ जाए, बल्कि मिसाल नंबर 6 है ये। हकीकी बहन एक शख्स का इंतकाल हो चुका है और उसका बाप मौजूद है, तो हकीकी बहन क्या हो जाएगी? महरूम हो जाएगी। हकीकी बहन क्या हो जाएगी? महरूम हो जाएगी। बाप के अहवाल हमने पढ़े कि अगर औलाद ना हो तो बाप आसबा बनता है। मिसाल नंबर 7 देखें, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी हकीकी बहन है और दादा है। हकीकी बहन दादा की वजह से महरूम हो जाएगी, ठीक है। दादा जो है ये आसबा बन जाएगा, औलाद नहीं है। मिसाल नंबर 8, हकीकी बहन है और बेटा है। हकीकी बहन बेटे की वजह से महरूम हो जाएगी, ठीक है। और बेटा उसके हमने नहीं पढ़े अभी। मिसाल नंबर 9, हकीकी बहन है और पोता है, तो हकीकी बहन जो है महरूम हो जाएगी। पोता और बेटा ये दोनों मुज़क्कर औलाद में शामिल हैं। तो ये हमने अहवाल जो है हकीकी बहनों की भी पढ़ ली है। समझ आ गए आप सबको? मुश्किल तो नहीं है? जी समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी को हम ज़रा अरबी में भी पढ़ लें, इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। वलिल उख्तिल आइनियति खमसत अहवालिन, उख्त आइनी जो है हकीकी बहन के 5 अहवाल हैं। हकीकी बहन के कितने अहवाल है? 5 अहवाल है। नंबर 1, अन्निस्फु लिल वाहिदा, अन्निस्फु
लिल वाहिदा एक हो तो निस्फ मिलता है, वसुलुसान लिल इस्नतैनि फसाइदतन दो या दो से ज्यादा हो तो सुलुसान मिलता है। नंबर 3 वल असबतु बिल अखिल हकीकी, अखी हकीकी के जरिए से असबा बन जाएंगी। नंबर 4 वल असबतु मअल बिन्ति व बिन्तिल इब्नि व इन सफलत, असबा बन जाएगी बिन्त के जरिए से, बिन्तुल इब्न के जरिए से यानी मुअन्नस औलाद की वजह से। नंबर 5 वस्सुकूतु बिल इब्नि व इब्निल इब्नि व इन सफल, कि ये महरूम हो जाएंगी बेटे के जरिए से, पोते के जरिए से, पड़ पोते के जरिए से, यानी मुदक्कर औलाद के जरिए से। ये जो इबारत है बिल इब्न व इन सफल तक, ये मुदक्कर औलाद की वजह से। वबिल अबी बिल इत्तिफाक, और बाप के जरिए से बिल इत्तिफाक। वबिल जद इंदल इमाम अबी हनीफा रहिमहुल्लाह ताला, और दादा के जरिए से सिर्फ इमाम साहब के नज़दीक महरूम हो जाएगी। दादा के जरिए से क्या हो जाएगी, सिर्फ इमाम साहब रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक महरूम होगी, बकिया के नज़दीक महरूम नहीं होगी। ठीक है। अब ये कि बाप शरीक बहन जो है उसको विरासत में हिस्सा कितना मिलता है, इसको भी पढ़ के इंशाल्लाह फिर सबक को क्लोज कर लेते हैं आज। इसमें भी वही अहवाल है जिस तरह हमने पोती और बेटी को पढ़ा, बेटी के अहवाल और पोती है 3 जायद, इसी तरह ये हकीकी बहन और बाप शरीक बहन, इसको आपने साथ में मिला के पढ़ना है। हकीकी बहन और बाप शरीक बहन को मिला के इसकी विरासत को देखना है, इंशाल्लाह आपको समझने में आसानी होगी। 3 तो वही मुश्तरक है, 3 जो है वही मुश्तरक है, आपको याद भी हो चुके होंगे। निस्फ मिलता है जब एक बाप शरीक बहन हो, एक बाप शरीक बहन हो, ठीक है। सुलुसान मिलता है जब बाप शरीक बहनें 2 या 2 से ज्यादा हो, बाप शरीक बहनें 2 या 2 से ज्यादा हो तो इनको क्या मिलता है, सुलुसान मिलता है। इसी तरह सुदुस मिलेगा, जिस तरह पोती में हमने पढ़ा था कि सुदुस मिलता है, छठा हिस्सा मिलता है। वहां पे क्या पढ़ा था कि अगर बेटी के पोती के साथ एक बेटी हो तो सुदुस मिलता था। यहाँ पे बाप शरीक बहन के साथ एक हकीकी बहन हो तो बाप शरीक बहन को सुदुस मिलेगा। समझ आ गई? बाप शरीक बहन के साथ एक हकीकी बहन हो तो बाप शरीक बहन को सुदुस मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। वहां पे पोती में हमने पढ़ा था कि पोती के साथ एक बेटी हो तो सुदुस मिलता है। समझ आ गई? आगे ये महरूम होंगी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वहां पे पोतियां महरूम थी, ये बाप शरीक बहनें भी महरूम हो जाएंगी। क्या? जब अल्लाती बहन के साथ, अल्लाती बहन से मुराद बाप शरीक बहन, ये याद रखना, बाप शरीक बहन, बाप शरीक बहन के साथ हकीकी बहनें एक से ज्यादा हों, अल्लाती बहन के साथ हकीकी बहनें एक से ज्यादा हों तो ये महरूम हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? महरूम हो जाएंगी। जिस तरह पोती के अहवाल में हमने पढ़ा था कि अगर पोती के साथ 2 या 2 से ज्यादा बेटियां आ जाए तो पोतियां महरूम होती है। बिल्कुल उसी तरह जब बाप शरीक बहन के साथ अल्लाती बहन के साथ हकीकी बहनें एक से ज्यादा हो तो ये हकीकी अल्लाती बहनें जो है महरूम हो जाएंगी। नंबर 5 ये भी उसी तरह बिल्कुल, अगर बाप शरीक भाई साथ में हो तो ये आसबा हो जाएगी। जिस तरह हमने वहां पढ़ा था कि अगर पोता पड़ पोता साथ में आ जाए तो फिर आसबा बनती है। और नंबर 6 जो है ये, अगर इनके साथ मैयत की मुअन्नस औलाद आ जाए, बेटी आ जाए पोती, तब भी आसबा बनती है। जिस तरह हकीकी बहन में पढ़ा था कि मुअन्नस औलाद आ जाए तब ये क्या हो जाएंगी, आसबा बन जाएंगी। ये तो पुराने वाले अहवाल है। अब ये नंबर 7 जो है ये भी आसान है, थोड़ा सा समझना है इसको। अगर मैयत की मुज़क्कर औलाद हो, बेटा पोता पड़ पोता हो, नंबर 1 मैयत की मुज़क्कर औलाद हो तब भी ये महरूम होती है। बाप आ जाए, बाप दादा आ जाए तब भी महरूम होती है। नंबर 3 हकीकी बाई आ जाए, यहाँ पे हकीकी बाई का इजाफा हो गया, हकीकी बाई आ जाए तब भी ये महरूम हो जाएंगी। नंबर 4 इसको आपने समझना है। इसी तरह वो हकीकी बहन आ जाए जो मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बनी हो, जो मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बनी हो तो अल्लाती बहन महरूम हो जाती है। तो नंबर 7 जो है महजूब होने की 4 सूरतें हमारे पास आ गई। मैयत की मुज़क्कर औलाद हो यानी बेटा पोता हो तब भी
حقیقی अल्लाती बहनें महरूम हो जाती है, बाप दादा हो तब भी अल्लाती बहनें महरूम हो जाती है, हकीकी भाई हो तब भी महरूम हो जाती है। इसी तरह वो हकीकी बहन, इसी तरह वो हकीकी बहन जो मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बनी हो तो अल्लाती बहन जो है महजूब हो जाती है। अल्लाती बहन क्या होती है? महजूब होती है, महरूम होती है। ये 7 अहवाल है अल्लाती बहनों के। अब हम इनको मिसालों के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो मज़ीद आसान हो जाएंगी। मिसाल नंबर 1 की तरफ आए, अल्लाती बहन है। नंबर 1 क्या है? अल्लाती बहन है और शोहर है। एक खातून का इंतकाल हो चुका है, उसकी अल्लाती बहन बाप शरीक बहन है और शोहर है। तो हमने पढ़ा एक हो तो निस्फ मिलता है, और शोहर जो है अगर औलाद ना हो तो निस्फ मिलता है उनको। मिसाल नंबर 2, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी 2 अल्लाती बहनें हैं, 2 बाप शरीक बहनें हैं और उसकी बीवी है। तो अल्लाती बहनें 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उनको सुलुसान मिलता है, ये हमने लिख दिया। और मैयत की औलाद ना हो तो ज़ौजा को रुबु मिलता है, औलाद हो तो सुमुन मिलता है। मिसाल नंबर 3 की तरफ आ जाए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी एक अल्लाती बहन है, बाप शरीक बहन है और एक हकीकी बहन है। तो बाप शरीक बहन को सुदुस मिलेगा, चौथाई हिस्सा मिलेगा, और हकीकी बहन को निस्फ मिलेगा। ठीक है। मिसाल नंबर 4 की तरफ देखें, अगर एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी एक बाप शरीक बहन अल्लाती बहन है और 2 हकीकी बहनें हैं, तो ये बाप शरीक बहन जो है ये महरूम हो जाएगी। बाप शरीक बहन क्या हो जाएगी? महरूम हो जाएंगी। और जो हकीकी बहनें, 2 हकीकी बहनें हैं, इनको सुलुसान मिल जाएगा। मिसाल नंबर 5 की तरफ आ जाए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी एक अल्लाती बहन है, बाप शरीक बहन है, और एक अल्लाती भाई है, यानी बाप शरीक भाई है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आसबा बन जाएंगे, ये दोनों आसबा बन जाएंगे। मिसाल नंबर 6 की तरफ आ जाए, मिसाल नंबर 6 की तरफ, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी अल्लाती बहन है और बेटी है। तो अल्लाती बहन के साथ जब मुअन्नस औलाद आती है तो ये आसबा बनती है, और बेटी एक है तो निस्फ मिलेगा। मिसाल नंबर 7 में आ जाए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी अल्लाती बहन है और पोती है, मुअन्नस औलाद है, तब भी अल्लाती बहन मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बनती है और पोती को निस्फ मिलेगा। मिसाल नंबर 8 की तरफ आ जाए, अल्लाती बहन है और बेटा है, तो हमने पढ़ा कि अल्लाती बहन जो है मुज़क्कर औलाद की वजह से महरूम होती है। ठीक है। मिसाल नंबर 2, 9, इसमें भी अल्लाती बहन है और पोता है, पोता मुज़क्कर औलाद है, तब भी ये महरूम होती है। मिसाल नंबर 10, अल्लाती बहन है, अल्लाती बहन है, अब इसका चाहे बाप आ जाए या दादा आ जाए या अख़ हकीकी आ जाए, तीनों सूरतों में ये महरूम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी वही मसला है, यहाँ पे भी बाप और दादा, ये वो मसला है कि बाप के ज़रिए बिल इत्तिफाक और दादा के ज़रिए से सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक महरूम होती है। मिसाल नंबर 11 में आ जाए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी अल्लाती बहन है, उसकी क्या अल्लाती बहन है और हकीकी बहन है और बेटी है। तो अब ये अल्लाती बहन क्या होगी? महरूम होगी। ऐसी सूरत में अल्लाती बहन क्या होगी? महरूम होगी, क्योंकि इसके साथ वो हकीकी बहन आ गई है जो बेटी की वजह से आसबा बन चुकी है, और बेटी को निस्फ मिल जाएगा। बेटी को क्या मिल जाएगा? निस्फ मिल जाएगा। तो ये मिसालें भी आपको बता दी है। अब अरबी इसकी पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद आज का सबक मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। वलिल उख्तिल अल्लातिय्यति सबअतु अहवालिन, उख्त अल्लाती के 7 अहवाल है। अन्निस्फु लिल वाहिदा, एक हो तो वाहिदा को निस्फ मिलता है। वस्सुलुसान लिल इस्नतैनि फसाइदतन, इनको सुलुसान मिलेगा जब 2 या 2 से ज़्यादा हो। कब? इंद अदमिल अखवातिल ऐनिया, यहाँ पे कैद मौजूद है कि हकीकी बहनें ना हो। वस्सुदुसु मअल वाहिदतिल ऐनिया, इनको छठा हिस्सा मिलेगा एक आइनिया के साथ, एक हकीकी बहन के साथ। यहाँ पे आइनिया से मुराद हकीकी बहन है, यहाँ पे हकीकी बहन एक है। ठीक है। आइनिया से मुराद हकीकी बहन है, आइनिया से मुराद हकीकी बहन है। ठीक है। वहाँ पे सुल्बिया से मुराद एक बेटी है, तो यहाँ पे आइनिया से मुराद हकीकी बहन है। नंबर 4, वस्सुकूतु बिल आइनियतैन, और ये महरूम हो जाती है 2 हकीकी बहनों के ज़रिए से, आइनियतैन के ज़रिए से। नंबर 5, इल्ला अन यकून मअहा अखुन, मगर ये कि इसके साथ भाई हो। कौन सा भाई? अल्लातियुन,
बाप शरीक भाई हो फयुअस्सिबुहुन्ना, तो वो इनको असबा बना देगा। नंबर 6 वल असबतु मअल बिन्ति व बिन्तिल इब्नि व इन सफलत, असबा बन जाएंगी मुअन्नस औलाद के जरिए से, बेटी के जरिए से, पोती के जरिए से। नंबर 7 वस्सुकूतु बिल इब्नि व इब्निल इब्नि व इन सफल, ये महरूम हो जाएंगी मुज़क्कर औलाद के जरिए से, यानी बेटे, पोते, पड़ पोते वगैरह के जरिए से। वबिल अबी बिल इत्तिफाक, नंबर 2 बाप के जरिए से बिल इत्तिफाक ये महरूम होगी। वबिल जद इंदल इमाम अबी हनीफा रहिमहुल्लाह ताला, और दादा के जरिए से इमाम साहब के नज़दीक। नंबर 4 वबिल अखिल हकीकी, और अख हकीकी के जरिए से। नंबर 5 वबिल उख्तिल आइनियति, उस हकीकी बहन के जरिए से। इज़ा सारत असबतन, जब वो हकीकी बहन असबा बन जाए, माल बिन्त या बिन्तिल इब्नी, बिन्त या बिन्तुल इब्न के जरिए से, यानी मुअन्नस औलाद के जरिए से असबा बन जाए, तो उस हकीकी बहन के जरिए से भी ये महरूम होती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह औलाद, ये अखवात अल्लातिया जो है, इनके अहवाल भी हमने पढ़ लिए। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गए होंगे। एक मरतबा मैं दोबारा दोहरा लेता हूँ कि अगर अल्लाती बहन एक हो तो निस्फ मिलता है, एक से ज़्यादा हो तो इनको सुलुसान मिलता है। अगर इनके साथ एक हकीकी बहन आ जाए सुदुस मिल जाएगा, और अगर 2 हकीकी बहनें आ जाएं तो ये महरूम हो जाएंगी, और अगर साथ में अल्लाती भाई आ जाए तो ये आसबा बन जाएंगी, और अगर इनके साथ मुअन्नस औलाद आ जाए तब भी आसबा हो जाएंगी। और ये महरूम होती है 5 सूरतों में, जब इनके साथ मुज़क्कर औलाद आ जाए, बाप आ जाए, दादा आ जाए, हकीकी भाई आ जाए, और वो हकीकी बहन आ जाए जो मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बन चुकी हो, तो ये महरूम हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे लिए इसको आसान बनाए, इसको कबूल फरमाए, और हम सबको सही तरीके से उसको याद करने, समझने और याद रखने की तौफीक अता फरमाए, और हमें हकीकी इल्म से नवाजे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिआ। कल आप कोशिश कर लीजिएगा कि आप सब जो है बर वक्त हाज़िरी दें। आप लेट आए तो इसलिए 15 मिनट मैंने आपके लिए हैं। कल अगर आप बर वक्त नहीं आएंगे, 9:30 बजे हम सबक शुरू कर लेंगे, तो फिर आपका अपना ही हरज होगा। हम 9:20 पे मेरी कोशिश होती है कि लिंक में शेयर कर दूं, तो 10 मिनट आपके पास होते हैं, 10 मिनट में आप पहुंच जाए। 9:30 बजे इंशाल्लाह कल हम सबक शुरू कर लेंगे, चाहे एक तालिब इल्म हो, 2 हो या 3 हो, ठीक है। और 10:30 बजे हम फिर ख़त्म कर लेंगे। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल करने के साथ साथ हमें हमारे लिए और हमारे असातिज़ा के लिए इसको सदक़ा जारिया बनाया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।